Good morning. I am from Lokmanya Tilak School, students of class फोर्थ। हम लोग का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो चुका है जिसमें मल्टीपल और फैक्टर आप लोग पढ़ रहे हैं। फैक्टर फिनिश हो चुका है, मल्टीपल कल से स्टार्ट हो गया था। मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर क्या होता है ये आपको पता है ना। जैसे सपो दिस इज नंबर 6, तो 2 और 3 आर द फैक्टर ऑफ द नंबर 6, are factor and the 6 is the product. The 6 is also given another name. This it is called multiple. किसका मल्टीपल है? 3 का भी है और 2 का भी है। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज द मल्टीपल ऑफ ईच फैक्टर। हर फैक्टर का वो क्या है? मल्टीपल है। जैसे 2 0 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 10 and 2 5s are 10. तो 2 4 0 2 4 6 8 10 obtained by multiplying 2 से मल्टीप्लाई किया आपने तब आपको पता चला। by the whole number 0 1 2 3 4 5 are called the multiple of 2. We are leave out 2 4 6 8 10 are non-zero multiple of 2। 0 को नहीं लिया है, बाकी सब क्या है? 2 के मल्टीपल हैं। इन कॉमन यूसेज we are asked to state multiple of any number. We mean the number obtained by multiply by counting number 1 2 3 4. Thus the multiple of 3 are 3 1s are 3, 3 2s are 3, 3 3s are 3, 4s are 3, 5s are। तो एग्जाम्पल 3 6 9 12। द मल्टीपल ऑफ 4 दैट मीन्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो टेबल पढ़ते जाएंगे। मल्टीपल ऑफ 10 10 20 30 40 50। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। मल्टीपल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? लेट्स सी। एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1, दैट इज क्लियर। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, 1 का मल्टीपल है। एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, अपने ही नंबर का वो मल्टीपल है। एग्जाम्पल 7 1s are 7, 2 1s are 2, 48 1s are 48। The first multiple of 7 are 7, 14, 21, 28. From this we conclude the following properties. Every multiple of a counting number is either greater than और इक्वल टू द नंबर। क्या होगा? या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा मल्टीपल। ठीक है। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर जो है इज द नंबर इटसेल्फ, वो खुद ही है, वो सेम नंबर ही है। जैसे द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर, 3 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा? 3 खुद ही तो होगा। ठीक है। 3 की टेबल में 3 आता है ना, तो 3 का वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल 3 ही होगा। और क्या बोल रहा है? एवरी मल्टीपल ऑफ काउंटिंग नंबर इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। या तो ग्रेटर होगा नहीं तो फिर इक्वल होगा। जैसे 3 1s are 3। ठीक है। ये क्या हो गया? ये इक्वल हो गया। हाँ। अब 3 2s are 6, तो 2 क्या हो गया? वो 6 क्या हो गया? 6 ग्रेटर हो गया ना। There are infinite multiple of numbers, so there is no largest multiple of a number. Largest का कोई end नहीं है, आप उसको कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। Is 18 is the multiple of 4? No, we check by dividing. There is remainder 2, so 18 is not multiple of 4। फैक्टर में क्या था? फैक्टर में इसको देखते थे और मल्टीपल में क्या? फैक्टर में किसको देखते थे? क्वेश्चन को और डिविजर को। और मल्टीपल में किसको देखते हैं? डिवाइडेंट को।
ठीक है। इवन एंड ऑड नंबर, इवन नंबर यू नो a number which is multiple of 2 is an even number, जो भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं उसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर ऑलवेज एंड विथ वन ऑफ द डिजिट, कौन कौन सी, 0 2 4 6 8, ठीक है। ऑड नंबर, a number which is not multiple of 2 is an odd number. 1 3 5 7 9 11 13 are some odd number. Odd number always end with in one of the digit ones की प्लेस पे क्या होगा, 1 3 5 7 9, तो क्या होगा, वो odd number होगा। ओके, डू दिस एक्सरसाइज इन द बुक। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है। कंप्लीट द मल्टीपल, कंप्लीट द मल्टीपल कैसे करेंगे, इसी की टेबल पढ़ते चले जाएंगे तो वो उसी के वो हो जाएंगे। अच्छा, इसको भी देख लीजिए। 54 इज कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 and 6, यस। 9 की टेबल में भी है, 6 की टेबल में भी है। एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यस। द मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट, नो, फॉल्स है। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज 1, नो, स्मॉलेस्ट इटसेल्फ होगा। राइट द 3 multiples, 3 multiples of 9 जस्ट आफ्टर 45, 45 के बाद के इसके टेबल पढ़ते जाइएगा, ये सब बहुत आसान है। सर्कल द मल्टीपल ऑफ 12, 12 के मल्टीपल कौन सा होगा, 24, 60, 84, ये सब क्या है, ये सब 12 के मल्टीपल है। डिवाइड द 5th multiple of 12, the 10th multiple of 30, 3 का 10th मल्टीपल क्या हुआ, 30 हुआ। और 5th मल्टीपल ऑफ 12 क्या हुआ, 60 हुआ। अब इसको डिवाइड करना था। राइट द फर्स्ट 10 इवन मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के 10 इवन मल्टीपल लिखने हैं तो 5 का हो जाएगा 10, 20, क्योंकि इवन लिखने हैं इसलिए आप 15, 25 नहीं लिखोगे, ठीक है। सर्कल द ऑड नंबर, कितना आसान है, सर्कल ऑड नंबर, ऑड नंबर को सर्कल करते जाना है। क्या पहचान है ऑड नंबर की, लास्ट में 1 3 5 7 और 9 होना चाहिए। ऐड एंड राइट वेदर द सम इज इवन और ऑड, इसको ऐड करके बताइए कि ये इवन है कि ऑड है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन, ऑड प्लस ऑड इज क्या होगा, ऑड प्लस ऑड करने से क्या होता है, 15 प्लस 15 30 हुआ ना, तो ऑड प्लस ऑड भी इवन ही होता है, और इवन प्लस ऑड ऑड, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स पे आ जाइए। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। लेट अस कंसाइडर द फैक्टर ऑफ 8 and 12, 8 और 12 के फैक्टर कैसे, 8 के फैक्टर्स कौन से, फैक्टर की बात हो रही है, मल्टीपल और फैक्टर में कंफ्यूज मत होइएगा। 8 के फैक्टर कौन कौन से, 1 2 4 और 8। 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6 and 12। कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ, 1 2 and 4। Thus the factor common to more number are known as common factor। क्या हो गए, ये तो कॉमन फैक्टर हो गए, ठीक है, दोनों के कॉमन फैक्टर हो गए दोनों में। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF of 2 or more number is the greatest of these number। In the example 4 is the HCF of 8 and 12। क्यों, क्योंकि 4 से बाकी सब 4 से छोटे हैं, ठीक है। क्या किया देखिए, सबके मल्टीपल लिख दिए और फिर क्या किया, फिर 4 को आइडेंटिफाई किया क्योंकि 6 8 का वो फैक्टर नहीं है, और
8 12 का फैक्टर नहीं है, तो इसलिए सबसे बड़ा फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? 4। फाइंडिंग HCF ऑफ 2 और मोर नंबर, HCF कैसे करेंगे? बाय लिसनिंग मेथड। लिसनिंग मेथड का मतलब फैक्टर ऑफ 16 ऐसे आपने लिख दिया। 16 किसकी टेबल में आ जाता है? फैक्टर ऑफ 36 ये भी आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। द कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 एंड 4 लिख दिया। आउट ऑफ दिस कॉमन फैक्टर 4 इज द लार्जेस्ट, देयरफॉर HCF ऑफ 16 एंड 36 इज 4, ठीक है। लीस्ट ऑल द फैक्टर ऑफ ईच नंबर, पहले क्या किया, सबके हम लोग ने कॉमन फैक्टर कर दिया। आइडेंटिफाई द कॉमन फैक्टर सबसे पहले दोनों के फैक्टर लिखे, फिर कॉमन फैक्टर्स को हमने अलग कर लिया। जब कॉमन फैक्टर अलग हो गए तो इट इज इजी फॉर डू टू आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें से जो सबसे बड़ा था उसको कर लिया, उसको ऐसे। ये आपका क्या है? ये लिसनिंग मैथड है, ठीक है। लिसनिंग बाय लिसनिंग, ये तो आपका लिसनिंग में। कॉमन बाय कॉमन डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन, लेट सबसे पहले क्या किया आपने, 18 24 और 54 को लिख दिया हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हॉरिजॉन्टली समझ गए ना, ऐसे लिख दिया लाइन, सेपरेटेड बाय द कॉलम्स, और कॉलम से उसको एक सेपरेट कर दिया। डिवाइड द नंबर बाय कॉमन प्राइम फैक्टर ओनली। प्राइम फैक्टर मतलब समझते हैं ना, जो सिर्फ अपनी टेबल में आए। तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे, स्मॉलेस्ट से। तो 2 9 जार, 2 12 जार 24 और 2 27 जार, फिर 3 जार आपने करके देख लिया। अब 3 जार 9, 3 4 जार 12 और 3 7 जार 3 9 जार क्या हो गया, 3 9 जार वो 27। तो 3 4 एंड 9 डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर, इन तीनों का एक 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना। मतलब अगर आप 3 को लेंगे तो 3 में 4 नहीं जाता, और 4 में 3 और 9 नहीं जाता, तो 3 4 और 9 को यहीं रहने देंगे। सिर्फ 2 इंटू 3 36, 2 into 3 6, 6 is the common highest factor of HCF of 18 24 and 54, ठीक। that is clear। लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम को कैसे निकालेंगे? मल्टीपल ऑफ 4, पहले 4 के मल्टीपल लिख दिए, फिर मल्टीपल ऑफ 6 के मल्टीपल लिख दिए। द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 6 आर 12 and 24, कौन कौन से हैं? 12 और 24 दो हैं। Thus the number that is multiple of 2 or more number are called common। कॉमन था, ये भी आप पढ़ चुके हैं अभी, कॉमन फैक्ट मल्टीपल हो गया। हेयर 12 इज द लीस्ट, 12 जो है वो सबसे छोटा है ना। तो एलसीएम का मतलब, एल मतलब लोएस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो क्या हो गया 12 24। we call 12 is the least multiple of 4 and 6, we write LCM on 4 and 6 is 12। ये listening method हो गया, ठीक है। Thus the least multiple LCM of 2 or more number is the least that is multiple of each of number, ठीक है। मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम कैसे? बाय लिसनिंग, उसी की तरह पहले बाय लिसनिंग, दे आर डिफरेंट वेज फाइंड एलसीएम ऑफ टू। बाय लिसनिंग उसी तरह लिख के, द मल्टीपल ऑफ 4, न मल्टीपल ऑफ 6 और मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। तो इसको करने के बाद आउट ऑफ दिस कॉमन मल्टीपल 24 इज द लीस्ट, तो लीस्ट क्या हुआ 24 हो गया, ठीक है। इन तीनों के मल्टीपल लिख लिए, और सबसे लीस्ट कौन सा है 24, दैट इज क्लियर, ठीक। तो एलसीएम ऑफ 4 6 एंड 8 इज लीस्ट नंबर। बाय कॉमन डिवीजन, उसमें भी कॉमन डिवीजन हम लोग ने किया था, इसमें भी कॉमन डिवीजन करना है। स्टेप 1 जैसे आपने किया था, हॉरिजॉन्टली लिख लिया, कॉलम को सेपरेट कर दिया, फिर डिवाइड सुटेबल प्राइम नंबर, प्राइम नंबर से पहले किया
तो ये 3 टाइम्स हो गए। अब इसमें क्या करते हैं, 3, 2 और 5 को हम लोग छोड़ते नहीं हैं। स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन नंबर इज द लीस्ट रो, सबसे नीचे वाली रो हैव नो कॉमन फैक्टर। अब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, 1 की बात मत करिए, 1 को छोड़ के। स्टेप 5 में हमने क्या किया, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर in the division column and the least remainders to get LCM by given number। तो हमको इनको भी लेना पड़ेगा, 2 into 2 into 2, 3 into 2 into 5। इसमें कोई भी ऐसा नहीं ना कॉमन फैक्टर जो चला जाए, तो इसलिए इनको अलग रखते हैं। तो 222 into 3 into 2 into 5। This exercise is based on LCM or HCF. So children, do this exercise in the copy. Oh, sorry, in your register. इसको आपको अपने रजिस्टर में करना है। और भी जो वर्क दिया उसको भी सब लोग कंप्लीट कर लीजिए। ओके चिल्ड्रन, गुड डे एंड कंप्लीट योर वर्क।